क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ आईसीसी बोर्ड। तो क्या हालचाल है? नया सेशन स्टार्ट है ना? तो हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो वीडियो आगे का तुम लोग मिल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एथमेटिक्स से हमारा ये जीएसटी है, बैंकिंग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल में जीएसटी बाद में आता है, इसलिए हम लोग पहले बैंकिंग से शुरू कर रहे हैं। ओके, टुडे टॉपिक इज बैंकिंग। तो बैंकिंग में हमारे सिलेबस में अभी क्या है? सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट या उसको क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट ही है, और जो अदर्स बैंकिंग का जो खाता होता है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, तो वो सबका नहीं है। तो जानकर रखो कि सभी होता है। अच्छा, अब ये हम लोग को जानना है कि बैंकिंग में इसमें को क्या मिलेगा। तो इसमें टर्म डिपॉजिट है, यानी कि हम लोग को ये रिकरिंग डिपॉजिट, नॉट टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट है। और उसके साथ हम लोग उसको एक दूसरा नाम देते हैं क्यूमुलेटिव, क्योंकि धीरे धीरे करके, जैसे मान लो 500 रुपया इस महीना डाले, फिर अगले महीना 500, तो ये धीरे धीरे करके जुड़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो इस पे हमको निकालना क्या है कि अगर कोई पर्सन अपना एक रिकरिंग डिपॉजिट खोलता है किसी बैंक में, तो उसको जिस टर्म के लिए, मान लो कि अगर वो 1 ईयर के लिए खोल रहा है, या 1.5 ईयर के लिए खोल रहा है, या 2 ईयर के खोल रहा है, 5 जो भी है उसका, तो उसके एंड में उसको इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा वापस होगा, जो उसको लोग मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब तुम जितना जमा किए, सपोज मान लो 500 रुपया करके अगर तुम एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल रहे हो, तो 1 ईयर में तुम्हारा कितना जम रहा है? 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया तुम्हारा अपना जमा। अब बैंक जो तुमको इंटरेस्ट देगा, सपोज इंटरेस्ट दिया तुमको 500 रुपया, तो 6,500 रुपया तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू हो गया। तो मैच्योरिटी वैल्यू में क्या हो गया? तुम्हारा प्रिंसिपल अपना अमाउंट टोटल, यानी कि जो एंड में आया, और तुम्हारा इंटरेस्ट। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हाउ शैल वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट? So there is the formula for the calculating interest, and since the bank gives always the compound interest, but in the case of recurring deposits, per month you are depositing 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, or 1,000, 1,000, whatever your principal is. So every month you are depositing the same amount of money, and if you are calculating on the basis of compound interest, that is very difficult and boring things. Okay, that is why we shall calculate here the simple interest. Simple interest, but on which amount will you calculate the simple interest? This is the fact here. And if you know that on what amount, that means what is the qualifying amount, that amount is called the qualifying amount on which the interest is calculated. Okay, simple interest will be calculated, and when the simple interest will be calculated, you must know that bank, in the saving bank account or the current bank account or the recurring deposit, they give you the interest of 1 month only. Of the whole year, interest will be calculated for 1 month only. Now you see that 1 month only, then I have deposited the money every month. Then why the bank will give the 1 month interest only? There is something that what the amount, that means the money, which is the qualifying money on which it is being calculated. So that is the things. Okay, you will be also satisfied after seeing that on what amount you are getting the interest. Okay, now starting here. तो बैंकिंग में क्या बताया तुमको? आई टोल्ड यू दैट qualifying amount should be calculated, and on that qualifying amount, interest of 1 month should be calculated. Okay, so how do we get the qualifying amount? In bank, every bank use this method. क्या ये मेथड यूज करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ अप टू 10th, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच, जो उसमें तुम्हारे खाता में मिनिमम बैलेंस होगा, उसी बैलेंस का उस मंथ का बैलेंस लिया जाता है। और हर मंथ का, एवरी मंथ का वो बैलेंस, जो बैलेंस, जनवरी का तुम्हारा मिनिमम बैलेंस सपोज 500 रुपया था, फरवरी का 7,000 था, मिनिमम बैलेंस 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच जो है, वही सब टोटल जोड़ करके पूरा 1 ईयर का निकाल लिया जाएगा, या जितना टेन्योर का रहेगा उतना टेन्योर का निकाल दिया जाएगा, और फिर उस सब का ऐड कर लो, और उसके बाद उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या आ रहा है? इन द केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, इट इज फिक्स्ड दैट एवरी मंथ यू आर पेइंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, सो द कैलकुलेशन इज वेरी इजी हियर. ओके, हाउ? सपोज इन द फर्स्ट मंथ you have deposited or started your recurring deposit with rupees 1,000 in January.
In February, also you will pay 1,000 money, and then your amount on in your savings in your recurring deposit bank accounts, you will see that 2,000 money is showing. Why 1,000 and 1,000 balance is this one is the balance. So the balance at the end of 1 month is 1,000. In February 2,000, in March will be 3,000. In the same way, this will be up to in December, and it will be 12,000. So your money deposited in the bank is 12,000. 12,000 only. You have deposited 12,000 only. Now the bank, how the bank will calculate every month. In the first month, what's your balance is rupees 1,000. Then in the second month, your balance is 2,000. In the third month, your balance is 3,000. In the same way, up to 12,000. Now, how shall we calculate it? 1,000 is common to all. Take 1,000 common. Then here 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 12 months we are taking here. So this one is the amount of money with which you have started your recurring deposit. So this is, if suppose be P, and the total amount on which the interest will be calculated is called the qualifying amount, and that will be this one, 1,000 plus 2,000 plus what is the sum? 1,000 into this one. This is the sum of natural number. Sum of natural number. There is a formula to calculate the sum of natural number. What the formula is? N into n plus 1 by 2. N into n plus 1 by 2. N means number of terms, suppose 12 terms. 12 into 13 plus 13 by 2. 12 into 13 by 2. In this way we get the sum of the natural numbers. So here the total amount after adding we shall get 1,000 into 12 into 13. And if you make it by 2, if we make it a formula, then what shall we write here? We shall write here P means 1,000 into n 12 months, suppose here, into n plus 1 by 2. So this is the qualifying amount of money on which the interest will be calculated. Now, what have I told you? That the bank will pay simple interest for 1 month. Okay. What is the formula of the simple interest? I is equal to, interest is equal to P into T into R by 100. This is the simple formula for the calculating simple interest, P into T into R by 100. What's your P? That means the qualifying amount. This one is the qualifying amount, this is total P. This is the principal amount for calculating interest. So P into T. T will be here. P into T into R by 100. T, that means that is N. R, 1 month, 2 months, 3 months, rate of interest will be here. R by time is what I've told you, 1 month. Time is 1 month. P, this one is the principal amount on which the interest will be calculated. Then rate and time. What time shall we take? 1 month only. 1 month means year, 1 by 12 year. So it will be 1 by 12 year and R by 100. So final formula. What is the final formula? Interest on the qualifying amount is P into n plus 1 into R into 1 by 2 into 12 into 100. So this is the formula for calculating interest for the recurring deposit. Okay. Now we shall take an example doing the sums. But before we start doing some sums, you think that from this formula, what do you know? First of all, here interest can be easily calculated. And this is the single formula in this chapter which you have to use. So don't bother, so many formulas are there. Single formula is there. So very easy chapter it is, isn't it? Here, if P is to be found out, we can find out P, we can find out I, we can find out R and N. But in case of N, that means number of terms, for what period it has been started and for what period your recurring deposit is. For in case of N, what you see here, N into N, N square plus N. Whenever the square comes,
it means that it is a quadratic equation, isn't it? When the degree is 2, it means it is a quadratic equation. So if the time is to be find out, you must remember that quadratic equation must come, and when the quadratic equation come, two values of n will come. Two values of n means two zeros, isn't it? Two zeros will come. If one is negative, that will not be calculated because time cannot be taken in consideration, negative time. Positive number will be your answer. And this n is in terms of month. This n is in terms of month because in February 1, 2, 3, in this way 12 means we have taken 12 months. So 12. So n, answer of n will come in month and thereafter you have to change it in year. Okay. Now start. Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 2,500 per month for 2 years. Now you say, बोलो तो इसका P कितना हो जाएगा? P means जो पर मंथ हम लोग जमा कर रहे हैं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वो है 2,500. कितने टेन्यूर्स के लिए? तो 2 years के लिए. 2 years means we have to use it in month. 24 months. तो 24 month n का मतलब कितना हो गया? 24 months. तो 24 month के लिए जमा कर रहे हैं. At the time of maturity, he got 67,500 rupees. कितना मिला उसको? 67,500 rupees. तुम्हें बताना है कि उसका इंटरेस्ट कितना मिला और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने क्या दिया था. ओके, तो यहां हम लोग लिख रहे देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है. तो पर मंथ जो पी है प्रिंसिपल है वो है ₹2,500. तो प्रिंसिपल कितना? 2,500 रुपीज पर मंथ जमा कर रहा है फॉर 2 years. सो n what I told you, n is in terms of month. So 2 years, 2 into 12 is equal to 24 months. Okay, months. And the maturity value, MB, maturity value, he got 67,500 rupees. 67,500. This is the maturity amount. What is to be find out? Number one, interest and R is to be find out. Interest and R. Interest and R. Interest without calculating that long process P into n plus 1, easily we can get the interest. How? Interest means what the more amount that you have got on your deposits. So what is the deposit here? Your deposit is. So if we have to find out maturity value, you can write here also. Maturity means your total amount plus interest is rupees 67500. Total amount means 12 month into 2 means 24 into your money what you are depositing means Mr. Gupta was depositing 2,500 plus interest is equal to 6,750. So what is this one? The total one is 60,000. 60,000 plus interest is equal to 6,750 or interest is equal to 6,750 minus 60,000 is equal to 7,500. So this is the interest earned by him. So one answer we have got here. What amount of interest he has got or what interest he has earned? He has earned rupees 7,500 as interest. So this is the interest he has got. Now we have to use the formula of interest to get rate means R. Interest means we have the formula 2,500 means P into n 24 into n plus 1 24 plus 1 25 into R by 2 into 12 into 100 is equal to 7,500. So this is the interest. P into n means 24 into n plus 1 25 into R by 2 into 12 into 100. Okay, and calculate this one.
this 100 cancel, 12 2 ja, again 2 and 2 cancels, so 25 into 25, 6 25 r is equal to 7500. Therefore r is equal to 7500 by 625. Now calculate this one. What will be 7500 by 625? एकदम इजी है। क्या जिसे 25 के टेबल से आराम से काट दोगे। 25 हम लोग इंटू के 25 इंटू 25 625, यानी कि 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 3 जा 75, ये 2 जीरो यहाँ पे आ गया। अब 25 से इसको काट दो, 25 1 जा 5 आया, 25 2 जा, दैट मीन्स 12%। So R is 12%. This is the answer. So very easy sums. देखो अब एक और sums है। रोहित and Vinay, 2 persons are there, opened a recurring deposit account in a bank for 2 years. 2 persons are there at 8% simple interest. Vinay deposited rupees 300 per month. यानी विनय कितना जमा कर रहा है? 300 रुपया पर मंथ जमा कर रहा है। On maturity, Rohit's interest, not the maturity value, ध्यान दोगे, Rohit's interest was rupees 800 more than Vinay's interest. Find number 1 interest earned by Vinay, number 2 the sum deposited by Rohit per month. Okay, this is the sum. So here if you write the data for Vinay, P is equal to 300 rupees 300 and N is equal to 2 into 12 is equal to 24. R is given 8%. And for Rohit, P is to be find out. N is same 24 months. R is also same 8%. What else is given? The interest of Rohit minus interest of Vinay is equal to rupees 800. That means Rohit earns rupees 800 more as interest than Vinay's. Okay, तो क्या यहाँ पे कंसेप्ट है? बिकॉज द कंसेप्ट इज क्लियर, देन देयर इज नो कॉज ऑफ फियर। ये सम्स है लेकिन डर की बात नहीं है। क्यों? तुम्हारा कंसेप्ट पर यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट। हमको इंटरेस्ट का डिफरेंस 800 है और यहां से हम इजीली इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम विनय का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो रोहित का इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। सो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द इंटरेस्ट अर्न बाय विनय। सो विनय's इंटरेस्ट, V for विनय, स्केल टू P means 300 into 24 into 25 into 8 rate by 2 into 12 into 100. These 2 zeros cancel. 12 cancel. What is the interest here? 600. This 600. So Rohit's interest is 800 rupees more than Vinay's. Therefore, we can find out here Rohit's interest. I for Rohit is equal to rupees 600 plus 800 rupees more is equal to rupees 1400. This is the interest earned by Rohit. तो दो क्वेश्चन था, एक था इंटरेस्ट अर्न बाय विनय। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न बाय विनय है? रुपीज 600। विनय को मिला है 600। तो ये हो गया आंसर ए, फर्स्ट आंसर मिल गया। अब यहां से हमको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, द सेकंड क्वेश्चन। हाउ शैल फाइंड इट आउट? तो हमारे पास विनय का कितना हुआ? तो 1400 मिला। ये हो गया उसका इंटरेस्ट। किसका? तो ये रोहित का, विनय का नहीं, रोहित का। रोहित का इंटरेस्ट हमको ये मिल गया। अब हमको फॉर्मूला यूज करेंगे। P unknown, let P into N is same 24 into 25 into R is also same by 2 into 12 into 100 is equal to 1400. Interest, this is the formula for interest and this is the amount of interest. Okay, we calculate this one.
P into 225 by 100 cancel scale to, therefore P is equal to so the answer, second answer, principal that Rohit was depositing every month was rupees 700. This is the answer number 2. तो ये सम्स मालूम है कहां से दिए, ये है इस साल जो बोर्ड में आया था हमारे आईसीएसई बोर्ड में, यानी कि 2026 का ये क्वेश्चन है। आई बात समझ में, ये देखो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, इजी सम्स है ना। अब बोलो कि भाई इजी सम्स आया तो बताए, फिर भी एक सम जो इस चैप्टर का स्टूडेंट लोग को लग सकता है हार्ड, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाता है जब टाइम आता है तो वो एक दिखाते रहे। ठीक है, तो देखो एक सम्स है, Shamita has a recurring deposit account in a bank of rupees 2000 per month. ठीक है ना, पर मंथ 2000 रुपीज करके जमा कर रही है। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% पर एनम। इफ शी गेट्स रुपीज 83,100, ये उसको मिला मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, ये मैच्योरिटी उसको मिला है 83,100। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो यहाँ तुमको टाइम निकालना है, तो ऐसे भी तो सम्स कर दिए। तो स्मिता कितना जमा कर रही है 2000 रुपीज पर मंथ, मैच्योरिटी कितना उसको मिल रहा है 83,100, बैंक रेट कितना दे रहा है उसको, इंटरेस्ट रेट 10%। ठीक है, तो कितना मंथ के लिए ये जमा था ये हमको निकालना है। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू है, इंटरेस्ट भी तुमको पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट में तो निकालने के लिए जब तक हमको मंथ पता नहीं होगा इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। लेकिन वही कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट। तो यहाँ देखो लेट द टाइम हम लोग ले रहे हैं कितना, एन है ना, टाइम ले रहे हैं हम लोग, टाइम स्केल टू एन मंथ। ठीक है ना, एन मंथ चाहिए। ठीक है ना, टाइम स्केल टू एन मंथ, लेट टाइम स्केल टू एन मंथ। तो अब ये एन मंथ जो हो गया, तो अब यहाँ से इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करो। क्या आता है इंटरेस्ट स्केल टू, पहले हम लोग को मैच्योरिटी वैल्यू से निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू से हमको इंटरेस्ट निकाल लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट स्केल टू हमको मिल रहा है कितना, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल अमाउंट मींस एन इनटू रुपीज 2000। एन मंथ के लिए रुपीज 2000 जमा है। ठीक है ना, तो 2000 इनटू एन, ये हो गया उसका टोटल मनी डिपॉजिटेड बाय हर, एंड दिस वन इज द मैच्योरिटी वैल्यू। तो कितना हो गया, ये आई का फॉर्मूला यूज करो, 2000 into n is unknown, n plus 1 into rate is 10 by क्या 2 into 12 into 100, ये इंटरेस्ट होगी is equal to this is the interest। MB is given 83100 minus 2000 n। ठीक है, निकालो उसको कितना आया, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 100 n into n plus 1 by 12 स्केल टू। अब देखो कैसे लोग कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे, है ना। ये 12 से डायरेक्ट इनटू करना तो क्रॉस करने से हाई गई, लेकिन देखो 100 है, हम लोग काम करते हैं यहाँ से 100 तो है, 100 कॉमन लेकर के इस 100 को कैंसिल कर दे, छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 100 यहाँ पे कॉमन लिए, ये हो गया हम लोग का 831 माइनस कितना गया ये 20n। अब ये 100 कैंसिल हो गया, क्या है यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टू 12 से इंटू करो, 9972 माइनस 24n। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा n स्क्वायर, इसको लिए प्लस n प्लस 240n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस सो दैट देयर subtraction should be 241, the difference should be 241। we have to find out the two factors
of 9972. How do you get? You have the idea. इसको हम लोग ऐसे एलसीएम से तोड़ लेते हैं 9972. चलो इसको बड़ा नंबर से पहले ले रहे 9 से 9 1 जा ये 0 9 8 जा 72. ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 5 जा 10 1 2 5 जा 10 2 4 जा, फिर ये 2 से गया ना 2 2 जा 4 2 7 जा 2 7 जा, अब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो 277 अड़ी हो गया 9 टू जा 4 9 टू जा 18 टू जा 36, डिफरेंस फाइंड आउट करना। एक फैक्टर हो गया कितना मेरा 36 और एक हो गया इतना, इसमें से डिफरेंस निकालो तो कितना आ रहा, ये हो गया 142 241 आ गया। दैट मींस क्या नंबर आएगा 36 एंड 277 इक्वल टू क्या होगा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस कौन सा लेंगे हम लोग 277 n माइनस 36 n माइनस 9972 इक्वल टू 0। ये ले लो n कॉमन, n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन, n प्लस 277 इक्वल टू 0 और n माइनस 36 into n plus 277. Here we shall get two zeros, one n, therefore n is equal to 36 or n is equal to minus 277. But what have we told you? That time cannot be negative, so this time will not be taken in our consideration. So which one is time? Therefore months 36 months. Therefore deposit for C deposited for C deposited for 36 month। 36 month में कितना ईयर हुआ बोलो, ये हुआ 3 years, 12 into 3 36, ये तुम्हारा गया आंसर। तो ये जो हम लोग का कंप्लीट हुआ सब, हर तरह का तुमको दिखा दिए, एक तुम इंटरेस्ट रेट या प्रिंसिपल फाइंड आउट करना, फिर तुम्हारा टाइम फाइंड आउट करना, तो कंप्लीट हुआ। अब बाद में समझ करो एकदम इजीली हो जाएगा, बस फॉर्मूला एक ही यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं। इस कंसेप्ट क्लियर रखो और सवाल बनाओ।